कि भाई साहब एक एरा था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कोई सुपरस्टार नहीं हुआ करता था। तो भाई ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाई हम ट्रोमे में होते थे। बिकॉज हम देखते थे भाई साहब इंग्लैंड को, इंग्लैंड के कौन से सुपरस्टार निकल के आ रहे थे, लाइक जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जो रूट जैसे प्लेयर। और इंडिया द किंग कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा, रविंद्रा जडेजा जैसे प्लेयर थे भाई साहब, कैन यू इमेजिन। और पाकिस्तान के पास कौन से थे? पाकिस्तान के पास आ जाके बचते थे भाई साहब छान टुकर में अहमद शहजाद, उमर अकमल। आई रिमेंबर के भाई साहब जब अनवर अली और बिलावल भट्टी का डेब्यू हुआ ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के, इन साउथ अफ्रीका, हमारे ओल्ड पंडित ने ये बात करी भाई साहब कि भाई पाकिस्तान को अजहर महमूद और शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर मिल गए हैं, अब बस भाई पीछे हो जाओ। एक भाई एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, मिसबा ने भाई एक बयान दिया था कि भाई बिलावल भट्टी और अनवर अली पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये लाइन बोली थी, इतनी बड़ी लाइन। बिलावल भट्टी के भाई साहब 9 ओडीआई मैच है और अनवर अली के 25-30 मैच होंगे हार्डली, अगर उस बंदे ने खेले हों। वो आज किधर है? सुपरस्टार तो भाई साहब छोड़ो, हमारे पास हमारे बैटर पूरे नहीं होते थे, ऊपर से हमारे 2-3 आउट ऐसे ही हो जाते थे भाई। आगे नीचे से आगे जो करना है मिसबा ने खुद करना है। तो सुपरस्टार हमारे पास घंटा आने थे भाई। ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाई साहब हम कोमे में होते थे, हमें बड़ा गंदा लगता था भाई साहब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सुपरस्टार नहीं है भाई साहब। सुपरस्टार भाई साहब रेफरेंस होते हैं एक टीम का। विराट कोहली ने भाई इंडिया का नाम रोशन करा भाई वर्ल्ड लेवल पे, रोहित शर्मा ने करा, जोस बटलर आज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है व्हाइट बॉल का, रेड बॉल का भाई ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स है। ये रेफरेंस होते हैं भाई साहब अपनी कंट्री का। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी। और फिर 2016 भाई साहब बाबर आजम का होता है डेब्यू। एक नॉर्मल बंदा भाई, मतलब भाई साहब कामरान अकमल और उमर अकमल का कजन, चाचू का बेटा डेब्यू कर रहा है, मतलब क्या ही करेगा, इससे तो भाई बल्ला नहीं घूम रहा। ये बाबर आजम ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा? नहीं भाई आई रिमेंबर कि भाई जब 2016 या 2017 में इस बंदे ने दुबई में 3 बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर करी थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की प्रॉपर टीम थी, BCD टीम नहीं थी। ब्रावो था, सुनील नारायण, ये सारे प्लेयर थे। तो भाई साहब वहां से बाबर आजम की जर्नी होती है स्टार्ट, जो कि 2022 तक भाई जारी रहती है। वो बंदा सेंचुरी स्कोर करता है, 31 सेंचुरी स्कोर करता है भाई साहब 6-7 साल के अरसे में। वो बंदा पाकिस्तान को यहां से यहां पे लेके जाता है। सारे पाकिस्तान की बातें करना शुरू कर देते हैं, नहीं भाई पाकिस्तान के पास ऐसा बैटर आ गया है जो वर्ल्ड क्लास बैटर है, जिसका कवर ड्राइव बहुत अच्छा है। भाई ऑनेस्टली आप मुझे एक बात बता दो, क्या इससे पहले किसी प्लेयर के बारे में इतनी बात हुई बात? भाई नई बात होती थी, पाकिस्तान की बात होती नहीं थी, बात होती थी इंडिया की, बात होती थी ऑस्ट्रेलिया की, बात होती थी साउथ अफ्रीका की, बात होती थी, पाकिस्तान की बात नहीं थी होती। अगर आज कमेंटेटर भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो भाई साहब जस्ट बाबर आजम की वजह से कर रहे हैं। बाबर आजम ने भाई पाकिस्तान का नाम सही मानों में अगर रोशन करना भाई साहब वो करा इस बंदे ने, जो कि हम इस बंदे को क्रेडिट देते ही नहीं। भाई मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि जब बाबर आजम बैटिंग करने आता है ना, तो भाई ऑनेस्टली पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक्स प्लेयर इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि भाई बाबर आजम 0 पे आउट हो, 10 पे आउट हो, हम क्रिटिसाइज करें बाबर आजम को। अहमद शहजाद जैसे प्लेयर, सिकंदर बहत जैसे प्लेयर, जिन्होंने भाई कुछ भी नहीं करा अपनी लाइफ में, वो बंदे भाई इस बात का वेट कर रहे होते हैं लिटरली। मतलब भाई जस्ट बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना है, जो मर्जी हो जाए। भाई हम जैसे बंदों की तो समझ आती है, ठीक है भाई, लेकिन आप एक्स क्रिकेटर हो के मतलब आप उस स्टेज पे खेले भी हो,
भाई आपने अगर कुछ उखाड़ा हो ना तो फिर तो समझ आती है, लाइक आप भाई वसीम अकरम हो, आप वकार यूनुस हो, आप मिसबाउल हक को फिर भाई नहीं समझ आ रही है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई आपने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है नहीं, लेकिन भाई क्रिटिसाइज करना है बाबर आजम को जो मर्जी हो जाए। भाई मोस्ट सेंचुरी स्कोर जिस बंदे ने करी है ना पाकिस्तान की तरफ से ऑल फॉर्मेट में, बाबर आजम का 5वां नंबर है। चौथे नंबर पे भाई साहब सईद अनवर है, उनकी भी 31 है, और बाबर आजम की भी 31 सेंचुरीज हैं, जो कि भाई मे भी इस सीरीज में नहीं तो अगली सीरीज में वो रिकॉर्ड तोड़ ही देगा, 32 सेंचुरी स्कोर कर ही देगा। जो हाईएस्ट सेंचुरी स्कोर जिसने करी है ना पाकिस्तान की तरफ से, वो है भाई साहब यूनुस खान, 41 सेंचुरी स्कोर करी है उन्होंने। तो भाई नहीं बस भाई क्रिटिसाइज करना है जो मर्जी हो जाए। बट भाई यहां पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा बाबर आजम की फेवर में, इतनी बात भी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ये बात तो है भाई, मतलब भाई 18-19 इनिंग्स हो गई हैं बाबर आजम की, बाबर आजम से टेस्ट में परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई 50 नहीं है, कोई 100 नहीं है, 10-12 इनिंग्स हो गई हैं T20 में, कोई 50 नहीं है, और 18 इनिंग्स हो गई हैं भाई। कैन यू इमेजिन कि उस बंदे की 18 इनिंग्स में कोई 50 है ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से, उस बंदे से कुछ हो नहीं रहा, वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है भाई। ऑनेस्टली जब बाबर आजम आज से 3-4 साल पहले आके बैटिंग करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था भाई साहब नहीं नहीं बाबर आजम रन करेगा भाई, शक्ल से लग रहा है बाबर आजम भाई नहीं नहीं 100 कर देगा, आराम से 100 कर देगा। लेकिन अब जब बाबर आजम बैटिंग करने आता ना, तो भाई ऐसा लग रहा था नहीं नहीं भाई ये आउट हो जाएगा, आउट है भाई, इस बॉल पे गया, इस बॉल पे गया, इस बॉल पे गया। शान मसूद ने भाई साहब ट्वीट भी कर दिया कि मार्क माई वर्ड्स, स्क्रीनशॉट ले लो, बाबर आजम आज स्कोर करेगा भाई, आई होप के वो बंदा स्कोर करे। बट भाई अब बाबर आजम पे क्रिटिसाइज करना तो बनता है मेरे ख्याल से, लिटिल बिट बनता है, बिकॉज बहुत ज्यादा 2 साल हो गए उस बंदे से कुछ हो नहीं रहा, रन बन नहीं रहे भाई, सेंचुरी स्कोर हो नहीं रही, जो कि हम बाबर आजम से भाई सब एक्सपेक्ट करते हैं। भाई अगर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है ना, उसमें 2 कम से कम सेंचुरी स्कोर करें, 5 मैचों की ओडीआई सीरीज है भाई सब 2 सेंचुरी स्कोर करें वो। लेकिन भाई टोटली वो बंदा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, रन बन नहीं रहे, टीचर हुआ पड़ा है वो। पूरा पाकिस्तानी मीडिया लिटरली बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है भाई। मतलब बाबर आजम क्या कर रहा है, आई रिमेंबर कि आपको पता होगा मैंने बात करी थी कि जब पाकिस्तान हार के आया था ना वर्ल्ड कप, तो भाई जियो ने बकायदा एक पैनल बैठाया हुआ था कि बाबर आजम क्या कर रहा है, बाबर आजम एनसीए में एंटर हो चुका है, अब रनिंग कर रहा है, अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतना ज्यादा भाई साहब प्रेशर बाबर आजम पे, मतलब भाई उसके घर तक आप घुस रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई, टट्टी कर रहे हो, काली आ रही, पीली आ रही, चिट्टी टट्टी आ रही है भाई, कौन सी टट्टी आ रही है तुम्हें भाई। जब इस तरह की बातें करोगे भाई मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है भाई, वो बंदा इंसान है एटलीस्ट। तो भाई अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं ना भाई साहब, विराट कोहली को भाई पूरा इंडिया विराट कोहली को बैक करता है भाई साहब, पेजेस भी आता है उनके, सोशल मीडिया में पेजेस बने हुए हैं जो बाबर आजम को ट्रोल नहीं करते भाई साहब, विराट कोहली को ट्रोल नहीं करते, सपोर्ट करते हैं भाई साहब। कोई नहीं, बैड लक है, नेक्स्ट इनिंग में तुमने बहुत कुछ करा है भाई इंडिया के लिए। वैसे भाई साहब बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए भी बड़ा कुछ कर दिया है भाई। मैं तो ऐसी बात करता हूँ ऑनेस्टली कि बाबर आजम भाई गलत जगह पैदा हो गया, पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था नहीं बाबर आजम को, किसी और कंट्री में पैदा होना चाहिए था जैसा प्लेयर। एक प्लेयर आया भाई साहब, मतलब इतना क्रिटिसाइज, इतना क्रिटिसाइज, इतना क्रिटिसाइज। दूसरे प्लेयर भी हैं भाई, दूसरे प्लेयरों पे क्रिटिसाइज कर लो, करो बाबर आजम पे भी करो भाई, बट पॉजिटिव करो भाई साहब, लेकिन नहीं भाई इतना नेगेटिव भाई साहब क्रिटिसाइज। मेरी ये बात जाती है भाई साहब समझ से बाहर कि इतना भाई साहब क्रिटिसाइज किस चीज का, मतलब भाई साहब और 10 प्लेयर भी खेल रहे हैं इस टीम में, लेकिन नहीं भाई टारगेट है तो बाबर आजम टारगेट है। एक प्लेयर के पीछे पड़ जाना, ट्रोल करते रहना भाई साहब, नहीं नहीं बाबर आजम ऐसे, बाबर आजम वैसे। भाई लानत है भाई ऐसी सोच पे बैन चोर, कि जो एक प्लेयर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहा है वो बंदा, वो रन नहीं कर पा रहा पिछले साल, 1.5 साल से, 2 साल से वो बंदा। जस्ट क्रिटिसाइज ही करना है हमने और कुछ नहीं करना। आई होप के भाई साहब रन करे। शान मसूद ने जो ट्वीट करा है भाई साहब कि भाई बाबर आजम आज रन करेगा, आई होप के भाई साहब रन करे, अपनी फॉर्म में वापस आए, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। बट आई डोंट नो भाई,
क्या होता है, क्या नहीं, रन्स करता भी है कि नहीं करता, आज ये तो हमें पता चलेगा जब मैच स्टार्ट होगा। तो लेट्स होप के भाई रन्स करें।